दोस्तों लॉ नंबर 36 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो चीजें आप न पा सके उनका तिरस्कार करें, उन्हें नजरअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्कर दुनिया। द लिटिल ब्राउन बुक ऑफ एनाक्लोट्स के संपादक क्लिफ्टन फैडीमैन लिखते हैं, एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जी.के. चेस्टरटन के आर्थिक विचारों की अखबार में धज्जियां उड़ा दी। इस पर चेस्टरटन के मित्र उसके जवाब का इंतजार करने लगे। इतिहासकार हिलेयर बेलॉक ने उन्हें ऐसा न करने के लिए कोसा। इस पर चेस्टरटन ने जवाब दिया, प्री बेलॉक, मैंने उसे जवाब दे दिया है। शॉ जैसे बाचाल आदमी के लिए खामोशी ही सबसे असहनीय जवाब है। दोस्तों, किसी छोटी समस्या को स्वीकार करके आप उसे शक्ति प्रदान करते हैं। आप किसी दुश्मन पर जितना ज्यादा ध्यान देते हैं, आप उसे उतना ही ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। और जब आप किसी गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो छोटी सी गलती भी अक्सर ज्यादा बुरी और स्पष्ट दिखती है। कई बार चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। अगर आप कोई चीज चाहते तो हैं, लेकिन उसे पा नहीं सकते, तो उस चीज का आप तिरस्कार करें। आप जितनी कम रुचि दिखाएंगे, आप उतने ही ज्यादा श्रेष्ठ दिखेंगे। दोस्तों, इच्छा के अक्सर विरोधाभासी परिणाम होते हैं। आप किसी चीज को जितना ज्यादा चाहते हैं, आप उसका जितना ज्यादा पीछा करते हैं, वह आपसे उतना ही दूर भागती है। आप जितनी ज्यादा रुचि दिखाते हैं, आपकी इच्छित वस्तु उतना ही दूर रहती है। इसका कारण यह है कि आपकी रुचि बहुत प्रबल है। इससे लोग अजीब महसूस करते हैं और कई बार तो डर भी जाते हैं। और नियंत्रित इच्छा से आप कमजोर, अयोग्य और दयनीय नजर आते हैं। दोस्तों, आप जिस चीज को चाहते हो उसमें रुचि न दिखाएं, इसके बजाय उसके प्रति तिरस्कार और नफरत दिखाएं। इससे इतनी सशक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी कि आपके शिकार पगला जाएंगे। वे आपको प्रभावित करने, शायद आपको हासिल करने, शायद आपको नुकसान पहुंचाने की इच्छा से प्रतिक्रिया करेंगे। अगर वे आपको हासिल करना चाहते हैं, तो आपने प्रलोभन देने का पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लिया है। अगर वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपने उन्हें विचलित कर दिया है और अपने नियमों के हिसाब से खेलने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, तिरस्कार राजा का विशेषाधिकार है। उसकी निगाह जिधर जाती है, वह जिस चीज की तरफ देखने का निर्णय लेता है, वही जीवित है। वह जिस चीज को नजरअंदाज करता है और वह जिसकी तरफ पीठ फेर लेता है, वह मुर्दा है। यह सम्राट लुई 14वें का हथियार था। अगर वह किसी को पसंद नहीं करता था, तो वह ऐसे अभिनय करता था जैसे वह व्यक्ति वहाँ हो ही नहीं। वह संवादहीनता के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता बनाए रखता था। दोस्तों, जब आप तिरस्कार के तुरुप का इस्तेमाल करते हैं, तो आप समय समय पर लोगों को दिखा देते हैं कि उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। इससे आपको शक्ति मिलती है। अगर नजरअंदाज करने से आपकी शक्ति बढ़ती है, तो इसकी विपरीत नीति यानी निष्ठा और समर्पण से आप अक्सर कमजोर होते हैं। अगर आप किसी पिद्दी दुश्मन की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, तो आप भी पिद्दी दिखने लगेंगे। इस तरह से दुश्मन को कुचलने में आपको जितना ज्यादा समय लगेगा, दुश्मन उतना ही बड़ा लगने लगेगा। दूसरा खतरा यह है, अगर आप चिढ़ाने वाले को कुचल देते हैं या घायल कर देते हैं, तो इससे लोगों के मन में कमजोर पक्ष के लिए सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश बहुत ही लुभावना विचार लगता है, लेकिन हम जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, स्थिति उतनी ही बिगड़ जाएगी। कई बार गलतियों को जैसे का तैसा छोड़ देना ही कूटनीति का तरीका होता है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की गलती ना करें, क्योंकि इससे यह प्रचारित होता है कि समस्या के कारण आप चिंता और तनाव में हैं। इस तरह के पैतरे से स्थिति और बिगड़ जाती है। इसके बजाय समझदारी इसी में है कि तिरस्कार करने वाले सामंत की भूमिका निभाएं और समस्या के अस्तित्व को ही स्वीकार न करें। इस रणनीति पर अमल करने के कई तरीके हैं। दोस्तों, पहली नीति तो खट्टे अंगूर वाली नीति है। मान लीजिए आप किसी चीज को चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वह आपको नहीं मिल सकती है। ऐसे में आप सबसे बुरा काम यह कर सकते हैं कि आप इसकी शिकायत करके अपनी निराशा की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करें। बहरहाल, इससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली रणनीति यह है कि आप इस तरह काम करें जैसे आपकी दरअसल उस चीजों में जरा भी रुचि न थी और ना है और ना रहेगी। दूसरी बात यह है, जब कोई हीन व्यक्ति आप पर हमला करे, तो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दे। इस तरह यह स्पष्ट कर दे कि आपको उस हमले का एहसास ही नहीं हुआ है। दूसरी तरफ देखें या मीठे अंदाज में जवाब दे और यह दिखाएं कि हमले का आप पर असर ही नहीं हुआ। इसी तरह जब आप कोई बड़ी गलती कर दे, तो सबसे पहले अच्छी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप गलती को हल्के अंदाज में लेकर उसकी गंभीरता को कम कर दें। दोस्तों, याद रखें, छोटी छोटी दिक्कतों और समस्याओं पर सशक्त प्रतिक्रिया यही है कि आप तिरस्कार और अवहेलना का इस्तेमाल करें। दोस्तों, कभी यह न दिखाएं कि आप पर किसी चीज का असर हुआ है या आपने बुरा माना है। इससे तो सिर्फ यह नजर आता है कि आपने समस्या को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, तिरस्कार एक ऐसा आहार है जो
जो सबसे अच्छा तभी लगता है जब उसमें कृत्रिमता न दिखे और वह ठंडा हो। दोस्तों, जब आपके शरीर पर एक छोटा सा घाव होता है लेकिन यह कष्टकारी और परेशान करने वाला होता है, आप हर तरह से दवाई आजमाते हैं, शिकायत करते हैं, खुजाते हैं, डॉक्टर इसे और बिगाड़ देते हैं। वे एक छोटे से घाव को गंभीर समस्या में बदल देते हैं। अगर आपने इस घाव पर ध्यान ही नहीं दिया होता तो समय इसे भर देता और आपको चिंता भी नहीं होती। दोस्तों, बाल्तेसर ग्रेशन कहते हैं, यह सीखे कि तिरस्कार के तुरूप से कैसे खेला जाता है। यह प्रतिशोध की सबसे बड़ी कूटनीति चाल है। बहुत से लोग गुमनाम ही रह जाते हैं अगर उनके प्रतिष्ठित विरोधियों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता। गुमनामी जैसा कोई प्रतिशोध नहीं है, क्योंकि यह अयोग्य लोगों की कब्र है जो अपनी बनाई शून्यता की मिट्टी में मिल जाते हैं। दोस्तों, आई होप आपने इस आइडियो बुक समरी से बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अमेजिंग आइडियो बुक समरी के लिए आप हमारे YouTube चैनल कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।